दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे अचूक प्रयोग के बारे में जिसको करने से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती रहती है, क्योंकि ये उपाय माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है। नमक और माता लक्ष्मी दोनों ही समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए बड़ा ही ज्यादा खास और अचूक प्रयोग है जो काफी कम लोग ही जानते हैं। और नमक एक ऐसी चीज है जो सभी के घर में मौजूद रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नमक से जुड़ी हुई खास चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है और इसीलिए काफी लोग इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं, बल्कि शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पर नमक ना हो। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय माता लक्ष्मी कमेंट में लिख दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस प्रयोग के अचूक फायदे के बारे में जान लें कि कितना ज्यादा फायदेमंद ये प्रयोग है। जैसे कि अगर घर में दुर्भाग्य होता है या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एक बार घर में घुस जाती है तो वही स्थान बनाकर बैठ जाती है, जिससे ग्रह कलेश तो घर में हुआ ही रहता है, बल्कि घर के लोगों में से कोई भी अगर कुछ काम करने की कोशिश भी करता है तो उसे उस काम में भी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिस भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भूत प्रेत का वास होता है वहाँ तो बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं। वहाँ रह रहे लोगों के मन में एक अजीब सा डर ही बना रहता है, हमेशा ही दुख और चिंता उन्हें सताती रहती है। रात को सोते सोते झटके से नींद खुल जाती है और मन में 24 घंटे ही डर और चिंता बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फिर से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे तो आपको केवल इतना करना है कि लाल कपड़े में नमक की एक पोटली आपको तैयार कर लेनी है। और नमक के लिए खाने वाले नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बल्कि समुद्री नमक का आपको इस्तेमाल करना है, या फिर इसके स्थान पर रॉक साल्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सॉलिड फॉर्म में नमक होता है केवल वही आपको लेना है। इसे किसी भी लाल कपड़े में रुमाल में नमक को रखकर आपको पोटली तैयार कर लेनी है और लाल कपड़े से ही बांधनी है, यानी कि पोटली बनाने के लिए सिर्फ आपको लाल कपड़े का लाल धागे का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये पोटली अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में रख देनी है, उन्हीं के पास स्थापित कर देनी है और इसे हमेशा के लिए वहीं रखे रखना है। और इसके बाद रोजाना ही इसे धूप दीप आदि दिखाना है, क्योंकि हर कोई रोज ही अपने घर के मंदिर में दीपक तो जलाता ही है। तो आपको केवल इतना करना है कि इस पोटली को रोज धूप दीप आदि दिखाकर आपको इस पोटली को अपने सर के ऊपर इसे 11 बार लगाना है, और इस प्रकार लगाना है कि जैसे किसी को आशीर्वाद हाथ से देते हैं। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो उस पोटली की सहायता से तो खत्म होने ही लगेंगी, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके साथ हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि जैसे ही इस पोटली को आप 11 बार अपने सर पर लगाएंगे वैसे ही सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार शुरू हो जाएगा और हर प्रकार का दुर्भाग्य भी आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलताएं केवल आपकी ही होंगी। इसी तरह जब भी आपके घर में कोई बीमार होता है या फिर दुख या चिंता उसे महसूस होती है तो आप फिर से इसी पोटली के सामने धूप दीप आदि दिखाकर उस व्यक्ति को भी 11 बार इस पोटली से आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसा करने से तुरंत ही उसे आराम मिलने लगेगा और सब दुख और चिंता तुरंत ही समाप्त होने लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोते सोते बच्चे डर जाते हैं, तो बच्चों को अगर 11 बार सर पर इस पोटली को लगा दिया जाए तो वो तुरंत ही बिना डर के आराम से सो जाते हैं। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो ऐसी समस्याएं रहती हैं कि रात को इतने बेचैन हो जाते हैं कि एकदम से उन्हें इतनी बेचैनी चिंता सताने लग जाती है कि उनकी नींद ही उड़ जाती है और वह इधर उधर ही घूमने लग जाते हैं। तो अगर आप इस पोटली को तैयार करके अपने सर के ऊपर 11 बार इसे लगा देते हैं तो इससे तुरंत ही हर प्रकार की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इसी से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन की सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होने लग जाती हैं। ये प्रयोग इतना ज्यादा आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है और हम अपने चैनल में हमेशा ही बड़ी ज्यादा खास चीजें आपको बताते हैं, तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों जब भी आप ये पोटली रखेंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हर 2 महीने में आपको इसका नमक बदलते रहना है, क्योंकि लगातार नमक का इस्तेमाल करने से, उस पोटली का इस्तेमाल करने से 2 महीने में यह नमक भी नकारात्मक हो जाता है। तो आपको इसे बदलना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। आप उसी कपड़े का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले नमक को आप किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर आपके आसपास कहीं पर नदी नहीं है तो आप इसे किसी भी पेड़ के पास सुनसान जगह पर भी रखकर आ सकते हैं और फिर से नई पोटली इसी प्रकार तैयार करके लाभ उठा सकते हैं। बस इसी तरह इस संपूर्ण प्रयोग की विधि है
अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखकर सभी चीज़ों को दोबारा से समझ लें, क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर आप सुनेंगे तभी आपको प्रयोग सही से समझ में आएगा और आप इसका लाभ भी उठा पाएंगे। अगली वीडियोस किस परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं आप, तो उस बारे में आप कमेंट में लिख दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।